हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेगा प्लस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में डेवलपमेंट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय। किसी भी देश का विकास मुख्यतः कैसे निर्धारित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपका प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और वहां के लोगों का कैसा स्वास्थ्य है, ये तीनों कैलकुलेट की जाती है। बढ़ते हैं आगे। Which of the following countries has higher HDI rank than India? निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से बेहतर है? आपके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और सही आंसर है आपका डी, श्रीलंका। श्रीलंका का HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक, इंडिया से बेहतर है। बढ़ते हैं आगे। Which country is considered as rich country? निम्न में से किस देश को रिच कंट्री यानी कि संपन्न देश या अमीर देश की श्रेणी में रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस $11,000 per annum and above in 2017, countries with per capita income of US $12,000 per annum and above in 2017, countries with per capita income of US $12,056 per annum and above in 2017, none of this। और सही है आंसर आपका सी, वैसी कंट्री जिनका पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय $12,056 या उससे अधिक है 2017 में, वो संपन्न देश कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। Which country is considered as low income countries? किस देश को निम्न आय वाला देश माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस $850 or less in 2017, countries with per capita income of US $955 or less in 2017, countries with per capita income of US $1,100 or less in 2017, none of this। और सही आंसर आपका बी, वैसे देश जिनका प्रति व्यक्ति आय $955 है 2017 में या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। What was India's per capita income in 2017? 2017 में भारत का प्रति व्यक्ति आय दर कितना था? आपके ऑप्शंस हैं यूएस $1,950 per annum, US $1,880 per annum, US $1,930 per annum, US $1,820 per annum। और सही है आंसर आपका डी, US $1,820 पर एनम भारत का प्रति व्यक्ति दर आया था 2017 में। इन विच क्लासिफिकेशन डज इंडिया लाई? निम्न में से किस वर्गीकरण में भारत को रखा जाता है या है? आपके ऑप्शंस हैं हाई इनकम कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज, हाई मिडिल इनकम कंट्रीज, लो मिडिल इनकम कंट्रीज। और सही आंसर आपका डी, लो मिडिल इनकम कंट्रीज में भारत को रखा जाता है या है। बढ़ते हैं आगे। केरल हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि? आपके ऑप्शंस हैं इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, इट हैज लेस पॉल्यूशन, इट इज सिचुएटेड नियर द ओशन, इट हैज बेटर एजुकेशन सिस्टम। और सही है आंसर ए, क्योंकि केरल का हेल्थ सिस्टम बढ़िया है और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी बढ़िया है, इसलिए वहां पे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी शिशु मृत्यु दर कम है। बढ़ते हैं आगे। पीडीएस स्टैंड फॉर, पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डेवलपमेंट सिस्टम, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, प्राइवेट डेवलपमेंट सिस्टम। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
पीडीएस स्टैंड फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बढ़ते हैं आगे। The main function of public distribution system is, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं to distribute basic food and non-food commodities to the needy section of the society at very cheap prices, to distribute medicine and provide health facilities, to provide free education for weaker section of society, to provide loan at low interest, and the correct answer is A for this question. ये क्या करता है? बहुत ही सस्ते दाम पे खाद्य वस्तु या गैर खाद्य वस्तु को जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है और ये काम पीडीएस करता है। बढ़ते हैं आगे। What are the development goals of landless rural laborer? भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का विकास लक्ष्य क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं लैंड एक्विजिशन, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, हेवी रेनफॉल, टू गेट गुड अमाउंट ऑफ देयर क्रॉप्स। और सही आंसर आपका बी। उन्हें क्या चाहिए? मोर डेज ऑफ वर्क, यानी अधिक दिन का कार्य चाहिए और अच्छी वेतन चाहिए। बढ़ते हैं आगे। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डैश फॉर ऑल कंट्रीज। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय किसमें कैलकुलेट की जाती है? आपके ऑप्शंस है रुपीज में, डॉलर्स में, यूरो में या पाउंड में। सही आंसर आपका बी, डॉलर्स में। बढ़ते आगे। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टेड द डिक्लाइनेशन ऑफ वाटर लेवल ऑफ ओवर 4 मीटर्स ड्यूरिंग पास्ट 20 ईयर्स? गत 20 सालों में भारत के कितने जिलों से ये रिपोर्ट आई कि वहां पे 4 मीटर डाउन हो गया, वाटर लेवल जो था वहां पे डिक्लाइनेशन हो गया 4 मीटर से? आपके ऑप्शंस हैं 300 डिस्ट्रिक्ट, 350 डिस्ट्रिक्ट, 450 डिस्ट्रिक्ट, 500 डिस्ट्रिक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, 300 डिस्ट्रिक्ट। 300 जिलों से आया ये रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे। What parts of the country is overusing their groundwater reserve? भारत के कितने हिस्सों में ग्राउंड वाटर रिजर्व, भूजल ओवरयूज किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस है हाफ, 1/3, 3/4, 1/4। और सही आंसर आपका बी, 1/3। 1/3 यानी 33.33% में ओवरयूज किया जा रहा है भूजल का। बढ़ते हैं आगे। Where is groundwater overuse particularly found? भारत में किस जगह, किस स्थान पे ग्राउंड वाटर भूजल ओवरयूज किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं असम, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। और सही आंसर आपका बी, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। अगर ये पूछे क्यों, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। बढ़ते आगे। हाउ कैन वी फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपर्ली नरिश्ड? हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम सही तरीके से पोषित हैं या नहीं? आपके ऑप्शंस हैं थ्रू गुड वेट एंड स्केल, बॉडी मास इंडेक्स, न्यूट्रिएंट टेबल, हाइट एंड वेट टेबल। और सही आंसर आपका बी, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोग सही तरीके से पोषित है या नहीं। बढ़ते आगे। Which state of India has highest literacy rate? भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और सही आंसर आपका ए, केरल। इसकी साक्षरता दर 94%। बढ़ते हैं आगे। What was literacy rate of Kerala in 2011? 2011 में केरल की लिटरेसी रेट कितनी थी? आपके ऑप्शन है 62, 72, 84, 94। और सही आंसर आपका डी, 94। 94% साक्षरता दर थी 2011 में। हर 10 साल पे सेंसस आता है
ये 2011 में आया तो नेक्स्ट कब आएगा? 2021 में आएगा। तो पता चलेगा कि अब साक्षरता दर कितनी है। बढ़ते हैं आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इज पब्लिश्ड बाय। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, कौन निकालता है? आपके ऑप्शंस हैं UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO। और सही है आंसर आपका A, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम इसे पब्लिश करती है। और ये है कहाँ? ये आपका न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक ये आपका वाशिंगटन में है। IMF इसे कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी आपका वाशिंगटन में है, वाशिंगटन, और ये भी वाशिंगटन में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं आगे। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय। हमारे समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों कैसे विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस, वायलेशन एजिटेशन, टेररिज्म, फोर्स। और सही आंसर आपका ए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस है। इससे वो प्राप्त कर सकते हैं अपने विकास लक्ष्य को। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following is not a feature of developed country? डेवलप्ड कंट्री यानी विकसित देश का निम्न में से कौन सा फीचर्स नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हाई लिटरेसी रेट, हाई पर कैपिटा इनकम। और सही आंसर आपका ए, एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन। ये नहीं होता है। कोई भी विकसित देश है उनका एग्रीकल्चर खेती बाड़ी एक मेजर ऑक्यूपेशन नहीं होता है। उनके पास हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, साक्षरता दर भी ऊंचा होता है और प्रति व्यक्ति आय भी हाई होता है। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following states has the highest human development index? भारत के किस राज्य की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक सबसे अधिक है? आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, केरल। और सही आंसर आपका डी, केरल। केरल की सबसे अधिक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक है। बढ़ते हैं आगे। Which is the most important attribute for comparing the development of countries? अलग अलग देशों की विकास की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट यानी गुण क्या होता है? आपके ऑप्शंस है रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, एवरेज इनकम, नन ऑफ दिस। और सही आंसर आपका सी, एवरेज इनकम। औसत आय से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। बढ़ते हैं आगे। थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर आर। इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ये सभी क्या है, कैसी चीजें हैं? आपके ऑप्शंस हैं मटेरियल थिंग्स, नॉन मटेरियल थिंग्स, इनकम, ग्रोथ। और सही आंसर आपका बी, नॉन मटेरियल थिंग्स। ये सभी नॉन मटेरियल थिंग्स के अंदर आते हैं। बढ़ते हैं आगे। लिटरेसी रेट मेजर्स द पोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ। जो हम साक्षरता दर निकालते हैं वो किस वर्ग से, किस वर्ग के लोगों से निकालते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 6 एंड अबव एज ग्रुप, 7 एंड अबव एज ग्रुप, 8 एंड अबव एज ग्रुप, 10 एंड अबव एज ग्रुप। और सही आंसर आपका बी, 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 या 7 साल से अधिक है जिनका उम्र, वो सेक्शन से हैं, वो वर्ग से हम लोग साक्षरता दर मेजर करते हैं, मापते हैं। बढ़ते हैं आगे। एवरेज इनकम रिफर्स टू, औसत आय क्या होती है? आपके ऑप्शंस हैं एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री मींस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, एवरेज इनकम इन अ कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉयड पीपल,
It is the total income of a country divided by its population. Average income include the values of property held. सही आंसर आपका सी। एवरेज इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम टोटल इनकम होता है और उसको डिवाइड करते हैं जितने भी उस देश का पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो एवरेज इनकम कहलाता है, औसत आय कहलाता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? एवरेज इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय पॉपुलेशन। बढ़ते हैं आगे। पर कैपिटा इनकम इज, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? आपके ऑप्शंस है इनकम पर पर्सन, इनकम पर फैमिली, इनकम पर अर्निंग पर्सन, इनकम पर मंथ्स। तो जो हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम जो निकालते हैं वो हमारा होता है देश का टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन से क्या करते हैं? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को डिवाइड करते हैं। और ये जो टोटल पॉपुलेशन में, इसमें आपका एम्प्लॉयड पर्सन भी आता है और नॉन एम्प्लॉयड पर्सन भी आता है, दोनों आता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए, इनकम पर पर्सन। बढ़ते हैं आगे। द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली इज, संपन्न परिवार की लड़कियों का विकास लक्ष्य क्या होता है? आपके ऑप्शंस है टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स, टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, टू गेट बेटर वेजेस। और सही आंसर आपका बी, टू गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर गेट्स। जितना उनको भाई को आजादी मिलता है या फिर सुविधा मिलता है वो उन्हें भी मिले, ये उनका विकास लक्ष्य होता है। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following is a development goal for industrialist? इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति का विकास लक्ष्य क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं टू गेट मोर डेज ऑफ वर्क, टू गेट रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, बी एंड सी। और सही आंसर आपका डी, बी एंड सी। इसमें आपका ऑप्शन बी भी सही हो जाता है और सी भी सही हो जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति को क्या चाहिए? उनको चाहिए रॉ मटेरियल अपने फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, और उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बड़ी मात्रा में। बढ़ते हैं आगे। Which one of the following is not a feature of developing countries? निम्न में से कौन सा फीचर्स विकासशील देश का नहीं होता है? आपके ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मास पॉवर्टी, मास इलिटरेसी। और सही आंसर आपका बी, हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये फीचर्स नहीं होता है डेवलपिंग कंट्री का, विकासशील देश का। और इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री ही है। बढ़ते हैं आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस आधार पे कैलकुलेट की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, ऑल ऑफ एबव। और सही आंसर आपका डी, ऑल ऑफ एबव। इसमें आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि कौन कितने दिन तक जीवित रह सकता है, उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। लिटरेसी रेट साक्षरता दर कैसा है वहां का, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय दर क्या है, ये सभी कैलकुलेट की जाती है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहे वेगा प्लस एकेडमी के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।